सफ़र का आगाज़ तो किया था जी मराकश से, और मराकश से निकलते निकलते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये तांजा शहर है, और तांजा शहर का जो मशहूर किस्सा है वो इब्ने बतूता के साथ मुंसलिक किया जाता है। स्पेन का यहाँ पे आगाज़ है और मराकश का यहाँ पे इख्तिताम है। और मराकश से गुज़रते जब हम स्पेन की जानिब निकलते हैं तो रास्ते में जो समंदर है, जो यहाँ पे किनारा है समुंदर का, वहाँ से जो सबसे बड़ा मुसलमान जो सयाह थे उनका नाम इब्ने बतूता, जिनका सफ़र का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है। मेरे राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो राइट साइड पे ये वो गार है जहाँ से इब्ने बतूता ने सफ़र का आगाज़ किया। और अभी जब अगर हिस्ट्री देखी जाए इब्ने बतूता की, तो इब्ने बतूता ने आज से 700 साल कबल सियाहत का जो एक मशगला था उसको पूरी दुनिया में आम किया। और उनको सबसे पहले मुसलमान सयाह होने की हैसियत से भी उनका नाम चर्चा में आज तक उनका नाम जो है वो लिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इब्ने बतूता ने कहाँ से आगाज़ किया और उनकी जो रहायशगाह थी वहाँ पे हम चलते हैं। जी बिल्कुल, हम पहुँच चुके हैं उस गार में जहाँ पे इब्ने बतूता जो है वो रहा करते थे। और ये सारा साजो सामान जो है वो उनके साथ यहाँ पे जो है वो मुंसलिक किया जाता है। ये पुराने दरो दीवार हैं और दरवाजे हैं, ये पुराने जब वो यहाँ पे रहा करते थे। और यहाँ पे जो मैंने मकामी अफराद से हिस्ट्री ली तो उनका ये कहना था कि ये तमाम जो अहाता था बेसिकली ये कुदरती तौर पे गार थी, और इस गार में इब्ने बतूता और उनकी जो पार्टी थी वो यहाँ पे रहायत पजीर थी। ये एक जो मुजस्मा है इब्ने बतूता के साथ इसको मंसूब किया जाता है। तो ये बनाया गया। दूसरी जानिब अगर यहाँ पे देखा जाए तो चूँकि ये स्पेनिश और फ्रेंच का इलाका कहलाता था, और यहाँ पे चूँकि ये मुसलमान सयाह थे, इसी वास्ते जो अमारात हैं और जो मराकश हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया। इसको जो है वो सारी जो तर्ज़ो तमीर थी इसको दोबारा से अज़ नौ तमीर किया। ये तमाम तर अहाता, आइए आपको नीचे ले चलते हैं, जो गार का पस मंज़र है वो भी हम जानते हैं। यहाँ पे अभी चूँकि सर्दी का मौसम है और बहुत सारे सयाह जो हैं फ्रांस से आते हैं, इटली से आते हैं, जबकि स्पेन बिल्कुल स्पेन का ये साहिल है। तो यहाँ पे बहुत सारे सयाह अभी भी मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाया ये गया है कि इब्ने बतूता जो थे वो किस तरह यहाँ पे रहते थे। ये जो तमाम गार है यहाँ पे पेंटिंग की गई और जो है वो अक्स बनाया गया कि यहाँ पे जानवरों के साथ तब 700 साल कबल कैसे ये मुकाबला करते थे। मेरे नीचे ये जो है वो आटे की चक्की जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम ये लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे अक्सर यहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, देखते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को। और ये पानी का चश्मा है, एक मखसूस जो है वो पानी का चश्मा बनाया गया और इसको हमाम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर देखा जाए तो अब हम नीचे की जानिब जाते हैं तो यहाँ पे तमाम तर उन चीज़ों को दिखाया गया कि जब वो शिकार करते थे। सबसे जो अहम बात ये है कि तारिक बिन ज़ियाद ने जहाँ पे अपने लॉ लश्कर को हुक्म दिया था कि यहाँ पे सारी कश्तियां जला दी जाए, तो इब्ने बतूता के साथ साथ ये जो स्पेन का साहिल है जहाँ पे हम तांजा के मकाम पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो कश्तियां थी वो भी जलाई गई। यहाँ पे उनकी भी एक तारीख है, मुसलमानों की एक तारीख है
और जब उन्होंने कश्तियां जलाई और अपना सफर जो है उसका आगाज किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फतह से हमकिनार किया। तो ये है वो पुराना कल्चर, ये जो अभी तक इब्ने बतूता से मंसूब किया जाता है। और जो बाहिर साहिल है उस साहिल को तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब किया जाता है। और ये कहा यह जाता है कि ये वो प्लेस है कि जहां पे तारिक बिन ज़ियाद की जानिब से कश्तियां जलाई गई थी। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मंसूब की गई है सारी चीजें कि कैसे उस वक्त में सफर का आगाज किया, शिकार किया करते थे। और उसके बाद ना कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े स्याह बने, जबकि उन्होंने सबसे पहले मुल्कों में घूम फिर कर जो मुसलमान लोग थे उनको एक दूसरे के साथ शनासा भी किया। तो यहाँ पे जो म्यूजियम है इसके साथ साथ तमाम तर ये चीजें भी लगी हैं। और अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं जी तारिक बिन ज़ियाद के साहिल पे, जहाँ पे उन्होंने कश्तियां जलाई।